हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एसजे विद्या क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक को आप ध्यान से देखेंगे। इसमें सवाल बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। ये सवाल 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लासों में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है घातांक एंड करड़ी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, शॉर्ट्स एंड एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट माते घातांक होता है। अब बात करते हैं कि इसके सवाल कैसे आते हैं। देखिए ध्यान से, जब भी घातांक की बात करता है, मान लीजिए हमने क्या कहा, x लिखा है और यहाँ पर x लिखा है, इसके पावर हमने मान लिया m लिखा है और इसके पावर n और m लिखा है। जब भी कभी ऐसे नीचे जब भी बेस सेम होता है, जब भी बेस सेम होता है, आपको क्या करना है, x लिखकर पावर में पावर को आराम से जोड़ दिया जाता है। आप इसको ध्यान से देखेंगे। जब भी जैसे क्वेश्चन में हम आपको दिखाते हैं, जैसे 5 के पावर 2 गुणे 5 के पावर हमने 7 लिख दिया। पूछेंगे इसका क्या होगा, तो आप कहेंगे बेस सेम है ना, तो पावर में पावर को जोड़ देंगे, 7 और 2 क्या हो जाता है, 9। उसी प्रकार से दूसरा क्या होता है, अगर बेस सेम है, और ये डिवाइड का क्वेश्चन होता है, भागा का क्वेश्चन होता है। जब बेस सेम रहेगा और ऊपर पावर कुछ भी रहे, बेस सेम रहेगा, तो घात में घात को हमको क्या करना है, घटा देना है। ये बात आपको याद रखना है। यदि कभी भी बेस सेम ना हो, पावर सेम हो, जैसे देखिए x के पावर हमने लिख दिया m और y के पावर हमने लिख दिया m। यहाँ पर देखिए बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है। जब भी कभी ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो आप कुछ नहीं करेंगे, x बटा y के पावर m डायरेक्ट लिख देंगे एक को। अगर यहाँ पर रहेगा x के पावर m और यहाँ पर डिवाइड रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा और y के पावर m रहेगा, तो देखिए यहाँ पर बेस सेम नहीं है, पावर सेम है। तो जब भी कभी ऐसा कंडीशन आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, x और y का मल्टीप्लाई करना है और इसके पावर जो रहेगा वो आपको लगा देना है। ऐसे सवालों में जब भी कभी आपके पावर मतलब किसी भी नंबर के पावर, किसी भी नंबर वेरिएबल कुछ भी हो, अगर उसके पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। इसको आपको हमेशा याद रखना होता है। ये पूछा जाता है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के रूप में एक समझाते हैं क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर दिया है 7 के पावर 0 का मान क्या होगा, तो आपको बताना है 7 के पावर 0 का मान 1 होगा। अर्थात अगर 9 के पावर 0 का मान पूछा जाएगा तो क्या होगा, इसका भी मान 1 होगा। किसी भी नंबर के पावर, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके पावर 0 होता है तो उसका आंसर 1 हमेशा आता है। तो आपको ये जो 4 पॉइंट हमने बताया है, इस 4 पॉइंट को आप हमेशा ध्यान से देखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि जब नीचे वाला सेम होता है तो गुणा में घात को जोड़ा जाता है, नीचे वाला सेम होता है तो भागा में घटा दिया जाता है। इस प्रकार की कंडीशन में हम लोग ये घातांक की बात किए हैं। और करड़ी की बात क्या होती है, करड़ी की बात एक बार हम लोग इधर कर लेते हैं। करड़ी क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। करड़ी में कुछ नहीं करना है। यदि ये देखिए यहाँ पर ये जो करड़ी हमने बनाया, तो यहाँ पर ये जो टोपी है, टोपी में हमने कुछ नहीं लिखा। अगर ये जो करड़ी हमने बनाया, ध्यान से आप देखिएगा, इस टोपी में हमने अगर 3 लिख दिया, इस करड़ी हमने बनाया, इस टोपी में हमने 4 लिख दिया, करड़ी हमने बनाया, टोपी में हमने 5 लिख दिया। ऐसे सवाल बच्चों को जब भी आता है, जैसे क्वेश्चन दे देता है कि यहाँ पर टोपी में 3 देकर 5 ऐसे लिख देगा और इसको कहेगा ना घात के रूप में लिखो, तो बच्चे कुछ सोचते हैं कि ये क्वेश्चन तो आप कठिन हो गया, लेकिन कठिन नहीं होता है। आपको क्या देखना है, यहाँ पर टोपी में कुछ नहीं है। टोपी में जब कुछ नहीं है मतलब 2 है। अब इसको पावर के रूप में, बटा के रूप में कैसे लिखेंगे, 1/2। इसके टोपी में कितना है, 3, तो इसको बटा के रूप में क्या लिखेंगे, 1/3। इसके टोपी में कितना है, 4, तो इसको बटा में कैसे लिखेंगे, 1/4। उसी तरह इसके टोपी में 5 है तो इसको आप लिखेंगे 1/5। इसके क्वेश्चन को एक हम सॉल्व करा देते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया है, मान लीजिए कि यहाँ पर 3 और 5 के पावर मान लीजिए 2 दिया है। इसको कहेगा सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है। 5 के पावर जो दिया है उसको आप चुपचाप लिख देंगे और ये जो टोपी में 3 है इसको बना लेंगे 1/3। अब 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा शुद्ध आंसर हो जाएगा 5 के पावर 2/3। ऐसे सवालों को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। इस सवालों को हम और आगे बताएंगे अगले वीडियो में। इसके लिए आपके लिए एक होमवर्क देते हैं जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। जैसे यहाँ पर टोपी में हमने लिख दिया 7 और 5 के पावर लिख दिया हमने 7। इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा।